राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 320 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 321 से। लेट्स स्टार्ट। ऐसा महात्मा मुझे आज ही मिला है। मेरे पास कोई प्रेमी आया, उसने कहा मैं एक कमरा बनवाऊंगा। मैंने कहा बनवा दे। फिर मैंने कुछ सोचा और उसको कहा एक बात कहूँ। उसने कहा कहो। मैंने कहा देखो आप बहुत बड़े सेठ हो, आप कमरा बनवा देना, परंतु बाद में मुझे तंग न करना। वह बोला किस तरह? मैंने कहा बाद में कभी तुम यह कहो मुझे मेरे आने पर कुर्सी नहीं दी, मुझे बढ़िया मिठाई नहीं दी, बढ़िया पलंग नहीं दिया। यह काम तू अपने लिए करता है, मेरे लिए नहीं। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा ऐसा महात्मा मुझे आज ही मिला है। मैंने काफ़ी जगह कमरे बनवाए और सभी जगह मेरे गीत गाने वाले मिले। मैंने कहा क्यों बढ़ाई करूं, तुम्हारा पुण्य तुम्हें मिलेगा, मेरे काम तो मेरा भजन आएगा। सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, मैं भी सत्संग करता हूँ तो अपनी गरज से करता हूँ। यदि कोई पुण्य करता है तो वह भी अपनी गरज से ही करता है। मैं बोला सभी अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी गरज के लिए करते होंगे, मेरा क्या करते हो? राधा स्वामी। मैं मौन मन से करता हूँ, यानी कि मौन तो ऐसा होना चाहिए कि जो मन से मौन हो, मतलब मन में सुमरन भजन चलता रहे और मुख से मौन हो। ऐसा नहीं कि हाथ में पेन कॉपी ले लिए और मुख से मौन हो गए और बताते रहे लिख लिख के कि अब ये करो और वो करो, ये है और वो है। मैं मौन भी नाम की कमाई के लिए ही करता हूँ। मौन करते हुए कई वर्ष हो गए। एक बार हम खरक पूर्णिया गए थे, उस समय को 45-46 वर्ष हो गए। उस वक्त के बाद मैंने न तो कभी खीर खाई और उसी वक्त से मैं मौन करता आ रहा हूँ। कभी 2 महीने का तो कभी 4 महीने का किया, महीने भर का किया और एक बार ऐसा हुआ कि 20 दिन का ही कर सका था। उसने प्रश्न उठाया कि मौन क्यों रखा जाता है। मैंने महाराज जी को मौन के बारे में एक अंग भी लिखकर दिखाया था। वे बड़े खुश हुए थे। मौन का अंग अनुभव प्रकाश में है। मैं आज लोगों को बताता हूँ कि यदि मौन नहीं करोगे तो तुम अपने घर कभी भी नहीं पहुँचोगे। सोचो जो मौन मैं करता हूँ आपने नहीं करना है। यह मौन तो आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि घमंड आ जाता है। मौन 2 तरह किया जाता है, एक तन से और दूसरा मौन मन से किया जाता है। एक मौन प्रकाश देखने और शब्द सुनने के लिए किया जाता है, एक मौन बढ़ाई के लिए किया जाता है। जैसे एक प्रवृत्ति के लिए और दूसरा मौन निवृत्ति के लिए होता है। प्रवृत्ति का मौन उसे कहते हैं जिसमें संसारी बढ़ाई, प्रेम, मोहब्बत और लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाए। तुम भी पागल बनकर ऐसे मौनियों के पास आ जाते हो कि फला महाराज मौन खोलेगा। उनकी प्रसिद्धि और ज्यादा फैल जाती है, उसको अहंकार आ जाता है, वह घमंडी बन जाता है कि मैंने इतने दिन मौन किया। एक मौनी महात्मा ने दूसरे को मार करके तालाब में डाल दिया था। वह मौन तन का था। मन का मौन जो करता है वह बाजी को जीत जाता है। मैं पहले मौन ऐसे किया करता था कि मैं बोला नहीं करता था और यदि गलती से कभी बोल पड़ा
तो एक दिन यानी 24 घंटे तक न ही पानी पीता था न ही रोटी खाता था। मैं अपने आप को ही सजा दिया करता था। वह मेरा अज्ञान था। फिर मैंने प्रण किया और ऐसा मौन व्रत मन पवित्र करने के लिए करने लग गया। यदि गलती से बोल भी पड़ा तो मैंने अपने आप को सजा नहीं दी। राधा स्वामी। संत मत के प्रसार से ईर्षा। काल महाराज के छलावे में भ्रमित जीव भला दयाल के प्रचार प्रसार को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। ज्यों ज्यों संत मत की सीमाएं विस्तृत क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास करती है, संतों के घोर विरोधी अपनी ईर्ष्या के वश प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए ईर्ष्या, दुराग्रह, निंदा, अफवाह आदि के रूप में संत मत विरोधी कुविचारों का अनर्गल फैलाव सरेआम करते हैं। इनके साथ यदि राजनीतिक पत्रकार, अपने दायरे में सीमित लेखक, शराबी, दुर्व्यसनी, नशों एवं अंडे मांस के व्यापारी, समाज की कुरीतियों के पोषक आदि भी जब मिल जाएं तो सभी ओर कहर बरस जाता है और उस धुंध के विचारशील व्यक्ति भी डगमगाने लगते हैं। संतों का निंदक पहरेदार का कार्य करता है और अनाधिकारी व्यक्ति उसके दुष्प्रचार से भ्रमित हो जाता है। इसी प्रकार की अनेक घटनाएं इस सत्संग की वृद्धि और संगत की अभिवृद्धि के साथ जुड़ी। इनमें से एक सुनियोजित षड्यंत्र का दुष्प्रचार इस भांति हुआ। उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार के व्यक्तियों एवं समूहों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से एक दुष्प्रचार का सूत्रपात किया। इस दुष्प्रचार में सुनियोजित रूप में अफीम, सुल्फा, तस्करी आदि के आरोपों को तीव्र गति से प्रचार किया गया। इन लोगों ने स्वयं हुजूर महाराज जी को भी नहीं बख्शा। लोगों में यह अफवाह फैलाई गई कि दिनोद के संत को तस्करी के आरोप में पकड़ लिया गया है। कोई कहता फिर रहा था कि उनको दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया है और कोई कहता था कि राजस्थान से आते हुए किसी स्थान पर पकड़ लिया गया है। और इनसे भी अधिक कुटिल लोगों की जुबान पर यह भी आया कि आखिर दिनोद आश्रम में तस्करी का माल पकड़ा जाने से इस आश्रम और इसके महाराज जी का भंडाफोड़ हो ही गया है। ऐसी अफवाहें सुनकर हुजूर महाराज जी के सच्चे शिष्यों को भारी दुख हुआ और उन्होंने अपने साथियों व अन्य आदमियों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि हुजूर महाराज जी तो दिनोद में बिल्कुल ठीक ठाक आश्रम में विराजमान है और हम रोज उनके दर्शन करके आते हैं और कोई भी घटना नहीं घटी है। ये विषैले कुटिल लोगों की जुबान पर यह भी आया कि आखिर दिनोद आश्रम में तस्करी का माल पकड़ा जाने से इस आश्रम और इसके महाराज जी का भंडाफोड़ हो ही गया है। ऐसी अफवाहें सुनकर हुजूर महाराज जी के सच्चे शिष्यों को भारी दुख हुआ और उन्होंने अपने साथियों व अन्य आदमियों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि हुजूर महाराज जी तो दिनोद में बिल्कुल ठीक ठाक आश्रम में विराजमान हैं और हम रोज उनके दर्शन करके आते हैं और कोई भी घटना नहीं घटी है। ये विषैले कुटिल व्यक्तियों का झूठा प्रचार मात्र है जो अज्ञानवश अपनी अगत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परंतु समाज द्वारा की जा रही बदनामी के डर से आहत हुजूर महाराज जी के कुछ पक्के कहलाने वाले शिष्यों ने भी उनके पास आने जाने का साहस छोड़ दिया और अपने आप को सत्संग से ही हटा लिया।
सभी सच्चे सत्संगियों ने इन अफवाहों पर रत्ती भर भी विश्वास न करते हुए अपनी ओर से यथासंभव प्रयास करके इनका खंडन किया और हुजूर महाराज जी के दर्शन करने दिनों आते जाते रहे। कुछ पढ़े लिखे सत्संगियों को बेहद दुख तो हुआ कि ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं, परंतु वे यह भी समझते थे कि संत स्वयं इस प्रकार का प्रचार अपने कच्चे पक्के शिष्यों का निरख परख करने के लिए कराते हैं, अन्यथा उनकी इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। संतों की मौज को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है। दूसरे सिरे पर वे श्रद्धालु शिष्य, जिनमें विशेषकर वृद्ध सत्संगी स्त्रियां थीं, जो आर्त क्रंदन करती हुई दिनोद पहुंचकर महाराज जी के दर्शन लाभ करती थीं और उस दिव्य धाम में राधा स्वामी दयाल से प्रार्थना करती थीं कि निराधार अफवाहें फैलाने वालों का सत्यानाश हो और ये अफवाहें उनको ही लेकर डूब जाएं। हुजूर महाराज जी उन्हें समझाते थे कि माताओं, ऐसा मत कहो। भिवानी सत्संग के न्यासियों ने इश्तिहार प्रकाशित करके आम जनता को सूचित किया कि जिस किसी व्यक्ति के पास तस्करी के आरोप के बारे में कहीं भी पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज होने, पूछताछ की जानने अथवा गिरफ्तारी के आदेश के प्रमाण हो, तो वह न्यास के सामने उन्हें पेश करने पर 1 लाख रुपए का पारितोषिक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यदि 7 दिन के अंदर अंदर ऐसी अफवाहें फैलाने वाले, जिनको समाज ने अब तक पहचान लिया है, कोई लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के असमर्थ रहे, तो उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय से सजा दिलवाई जाएगी। आखिर अफवाहों का आधार तो होता ही नहीं है और झूठ बिना पैरों के कितने समय तक चल पाती। न्यास के समक्ष इस प्रकार का कोई भी आदमी प्रमाण लेकर उपस्थित नहीं हो सका। इनाम पाने की लालसा तो अनेक व्यक्तियों की रही होगी। भिवानी आश्रम के अगले मासिक सत्संग में संगत इतनी अधिक आई कि उनके बैठने के लिए जगह मिलनी ही दुर्लभ हो गई। हुजूर महाराज जी ने अपने मुखारविंद से शब्द कहे कि जितनी तेजी से जब जब ऐसी कुटिल अफवाहें फैली हैं, हमारा सत्संग उतनी ही तीव्र गति से फैलता चला गया है। आर्य समाज के 10 दिन के जलसे व दुष्प्रचार का परिणाम था कि एक दशाब्दी यानी कि 10 वर्ष के अंदर चमत्कारिक ढंग से सत्संग का फैलाव देश के सभी प्रांतों को पार करता हुआ पड़ोसी देशों की सीमाओं को भी लांघ गया। इस प्रचार से हमारा सत्संग विश्व के अनेक दूर दूर तक देशों में फैलेगा और अनेक देशों में आश्रमों की स्थापना होगी। हुजूर ने फिर कहा, क्या आपकी आंखों को तसल्ली है कि आपका सतगुरु हर प्रकार से सुरक्षित स्थूल देह में आपके सामने ऊंचे स्थान पर विराजमान है, अथवा यहाँ आपके सतगुरु की अपेक्षा कोई और सत्संगी मंच पर विराजित है। इतने में ही वह कशिश भरी मधुर आवाज पुनः गूंजी कि निंदक तो संतों द्वारा नजदीक ही रखे जाते हैं और पूर्ण रूप से उसके विनाश में समर्थ होते हुए भी संत उनकी कोई हानि कभी नहीं करते। निंदक तो सुअर, गिद्ध और कौओं की भांति विष्ठा और दुर्गंध युक्त सामग्री को स्वयं खाकर सत्संग में आ रहे गतिरोधों को दूर करा के सत्संगियों के दिल की सफाई करते हुए उन्हें पूरे जोश से अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। सत्संग के बाद में आप अपने अपने स्थान को जाइए
और कई गुना सख्ती से संत मत के नियमों व शिक्षा के अनुरूप आदर्श सत्संगी बन जाइए। इससे पहले सत्संगी भाई सदैव संख्या में बहनों से कम उपस्थित होते थे। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि आज भाइयों की संख्या बहनों से बहुत अधिक है, क्योंकि सत्संगी भाइयों के अतिरिक्त अन्य बहुत से भाई मेरी मूछ दाढ़ी देखने के लिए आए हैं। उन्हें यह ख्याल था कि मेरी मूछ दाढ़ी तो पुलिस ने उखाड़ ली होगी। अनेक सत्संगियों को हुजूर ने रोते देखकर फरमाया कि इन बातों पर श्रद्धालु सत्संगियों को अश्रुधारा दे बहाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ताकि यह समाज सभ्य और सदाचारी मानव के निवास के लिए आदर्श स्थान बन सके। और स्वामी जी महाराज की यह भविष्यवाणी शीघ्र अति शीघ्र सच्ची हो कि एक दिन राधा स्वामी ही प्रजा होगी और राधा स्वामी ही राजा होंगे और पृथ्वी का कण कण राधा स्वामी पुकारेगा। हुजूर महाराज जी की भविष्यवाणी अगले ही वर्ष सच्ची सिद्ध हो गई, जब दिनोद जैसे पिछड़े गांव में अनेक नस्लों के सत्संगी भंडारे पर हुजूर महाराज जी के दर्शनों और परमार्थिक लाभ के लिए पहुँचे। इस प्रदेश और देश के सत्संगी प्रसन्नचित्त परंतु आश्चर्यचकित थे कि जिन लोगों को हुजूर की भाषा समझ नहीं आती और हुजूर को जिनकी भाषा समझ नहीं आती, वे लोग कैसे हुजूर महाराज जी से प्रभावित होकर इतनी दूर इस दिनोद ग्राम में पहुंच रहे हैं। उन्हें अब तो सुदृढ़ विश्वास हो गया कि हुजूर महाराज जी वक्त के परम संत सद्गुरु हैं। अतः महात्मा कबीर ने कितना सही कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन साबुन बिन सांथरे निर्मल करे सुभाए। राधा स्वामी। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कोई सजेशन देना है तो कमेंट्स जरूर करें एंड सब्सक्राइब।